जय हिंद दोस्तों, आज के इस नए वीडियो सेशन में आपका हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन करते हैं। हम लोग आज बात करने वाले हैं, जैसा कि यहाँ पर हम भारत और पाकिस्तान के संबंधों के बीच की बात करने वाले हैं। साथियों, यहाँ से बात इसलिए आ रही है कि यहाँ से पाकिस्तानी आर्मी चीफ जो है अपने अवाम को बेवकूफ बनाने के लिए मोदी ने पाकिस्तान को झूठे इल्जामात पाकिस्तान पे लगाए हैं कि ये इस दहशतगर्दी के वाकया के पीछे है, और इसकी वजह से इन्होंने ऐलान किया है कि ये इनका एक तरफा फैसला है कि जो इंडस वाटर ट्रीटी है, जो मुआहिदा हुआ पाकिस्तान और भारत के दरमियान, जिसके तहत भारत ये मान चुका कि सिंधु आपका है, सिंधु पाकिस्तान का है। मोदी ने और उनकी हुकूमत ने ऐलान किया कि अब वो ये मुआहिदा नहीं मानते, और मैं सखर में इसी सिंधु दरिया के साथ खड़े होके भारत को कहना चाहूंगा कि सिंधु हमारा है और सिंधु हमारा रहेगा। या इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे नहीं हो सकता कि एक दिन तो उठ जाए और ये फैसला करे। तो इनका एक हाल ही में स्टेटमेंट आ रहा है जो कि सुर्खियों में बना हुआ है। हम अभी चर्चा करेंगे, दिखाने वाले हैं इस वीडियो को। इस वीडियो के माध्यम से आप देखेंगे तो यहाँ से पता चल पाएगा कि क्या स्पष्ट रूप से यहाँ पे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, हालांकि कभी से ठीक चीज़ें नहीं चल रही थी, लेकिन अब जो है यहाँ पे क्या युद्ध जैसी स्थिति बनने वाली है। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है यहाँ पे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यहाँ से रसिया के राष्ट्रपति पुतिन के बीच में। आज के ही दिन जो है कि अलास्का में, यहाँ से हम बात करने वाले हैं अलास्का में, यहाँ से इनकी मीटिंग होने वाली है। और इस मीटिंग के दौरान जो चीज़ें तय होंगी, अब यहाँ से वो ही तय करेंगे कि भारत के बीच में ये संबंध ठीक ठाक चलेगा या नहीं। हालांकि इसके कुछ दिन पहले की हम बात करते हैं, पाकिस्तान की तरफ से एक प्रतिक्रिया आती है। हालांकि 17 अप्रैल को आपको पता जो स्टेटमेंट दिया गया था कि हमें हिंदू से कोई मतलब नहीं है। हालांकि हिंदुओं के बारे में हम कुछ नहीं कहेंगे, हिंदुओं से हमें कोई मतलब नहीं, ये अलग हैं, हम अलग हैं। हालांकि उसके जस्ट हम बात करते हैं 5 दिन बाद, जो कि पाकिस्तानी जो दरिंदे भारत में छिपे हुए थे। अगर हम बात करते हैं पहलगाम की, तो पहलगाम में जो पाकिस्तानी दरिंदे आतंकवादी जो छिपे हुए थे, उन्होंने यहाँ पर लोगों का धर्म पूछ करके उनको गोली मार दी, अर्थात उनकी हत्या कर दी थी। ये चीज़ें यहाँ से आती हैं। अला पाकिस्तान इससे बाज नहीं आता है। टेररिज्म तो इनका धर्म ही, आतंकवादी यहाँ से पैदा करना इनका धर्म होता है, ठीक है। तो जो यहाँ से पहलगाम में अटैक हुआ था उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। हालांकि भारत ने भी सर्जिकल स्ट्राइक किया था। उसके बाद फिर व्लादिमीर की राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कहानी स्टार्ट होती है, और डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि हमने भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर कराया है। और यहाँ से अगर बात करते हैं तो जो अभी जो मीटिंग चल रही है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन के बीच में जो मीटिंग चल रही है, इस मीटिंग का खास वजह क्या है? यूक्रेन। यह मीटिंग किसके लिए हो रही है? यूक्रेन के लिए हो रही है। हालांकि यूक्रेन और रसिया का युद्ध हो रहा था, तो इन्होंने वादा किया था कि हम जो है यहाँ पे सीज फायर करा देंगे। हालांकि अब देखिएगा, हम बात करने वाले हैं इस मुनीर की, जो कि पाकिस्तानी आर्मी का हेड है। इसका जो तरह तरह का बयान आया हुआ है, जब ये अमेरिका जाता है और अमेरिका की गोद में बैठ करके भारत के खिलाफ यहाँ पर क्या देता है, बयान देता है, और भारत के संबंधों को खराब करने का प्रयास कर रहा है। हालांकि इसको पता नहीं है कि किस तरीके से, हालांकि पाकिस्तान में पढ़ाई लिखाई को लोग मायने नहीं देते हैं। हालांकि पाकिस्तान जो है दुनिया में 5वें नंबर पे, कर्ज के नंबर पे आता है, तो इनकी इकोनॉमी तो ठीक है नहीं। तो ठीक उसी तरीके से इनका दिमाग भी आप समझ सकते हैं कितना ठीक हो सकता है। हालांकि अभी देखिए, ये पाकिस्तानी आर्मी चीफ जो है यहाँ पर, इसने क्या किया है, मुकेश अंबानी के बारे में अनाप शनाप शब्द बोले हैं। हालांकि जब ये अमेरिका जाता है तो अमेरिका में बैठ करके ये तरह तरह की भारत के खिलाफ साजिश रचता है। तो यहाँ से इसकी मंशा साफ जाहिर होती है। यहाँ से स्पष्ट है कि आप अनुमान लगा सकते हैं कि अगर अंबानी के बारे में अगर ये कुछ बोल सकता है, तो निश्चित रूप से भारत को यहाँ से आर्थिक रूप से ये हानि पहुँचाने का प्रयास कर रहा है। हालांकि पाकिस्तान कहीं भारत को आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचाने की कोशिश तो नहीं कर रहा है, ऐसा यहाँ पे आप अनुमान लगा सकते हैं। और अभी सारी चीज़ें यहाँ से हम क्लियर कर देंगे और क्लियर हो जाएगा।
एक एक चीज को हम लोग यहाँ से कवर करते आएंगे। और देखिएगा अगर इनके स्टेटमेंट की बात करते हैं तो जो यहाँ पर हमने यहाँ पे लगा रखा है विल शो, यहाँ पे असीम मुनीर जो है ये सारा गेम रचा इसी का है और ये तरह तरह की धमकियां भी दे रहा है। और यहाँ से हम देखेंगे एक वीडियो भी हम आपके साथ वीडियो क्लिप भी इसके बाद शेयर करेंगे, साझा करेंगे और वीडियो क्लिप देख करके आप बता सकते हैं, ठीक है ना। इसका चेहरा देख करके ही आपको पता चल रहा है किस तरीके के ये व्यक्ति हैं। यहाँ से देखिए अब हम लोग बात करेंगे, हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का हाथ यहाँ से पीछे है इसको ऐसा लग रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हमारा सहयोग करेंगे, हमारे पीछे फुल इनका सपोर्ट है और हम इंडिया को यहाँ से अब फंसा सकते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है। इंडिया के पास हर तरीके का काट है। इंडिया अभी इतना कमजोर नहीं कि पाकिस्तान से भी यहाँ से चीज़ों में पीछे रह जाए। हालांकि जो भ्रम पाल बैठा है पाकिस्तान, इस भ्रम की वजह भी यहाँ से अमेरिका है। अमेरिका का भी जैसे कि पाकिस्तान को पता है कि अमेरिका और भारत के बीच में आपसी विवाद चल रहे हैं टैरिफ को लेकर के, जो टैरिफ भारत पर लगाया गया है। हालांकि अभी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है इन्होंने तो भारत पे 50% की एडिशनल टैरिफ लगा दी है। हालांकि टैरिफ एक प्रकार का जीएसटी ही होता है, जैसे अपने यहाँ जीएसटी लगाया जाता है। हालांकि यहाँ पे भारत कई सारी कंपनियां भी डूब गई, यहाँ पे ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी यहाँ से धराशायी हो चुकी है। लेकिन इस पागल व्यक्ति के लिए कोई मायने नहीं रखता है क्या करेगा क्या नहीं करेगा। हालांकि ये महाशय जो है अपनी तारीफ के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक रहते हैं, इनकी तारीफ हो। हालांकि पाकिस्तान ने यहाँ पे कह दिया है कि ये शांति के दूत हैं, इनको शांति का नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। और यहाँ से थोबड़े से देख करके पता चल रहा है कि इनको शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाना चाहिए या नहीं दिया जाना चाहिए। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा कि क्या ये व्यक्ति जो यहाँ से ऐसे खतरनाक टाइप का दिखता हुआ व्यक्ति क्या यहाँ से इसके लिए हकदार है, क्या शांति का नोबेल पुरस्कार इसे दिया जा सकता है। हमें तो नहीं लगता, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। हालांकि अब यहाँ से असली कहानी की स्टार्ट होती है, शुरुआत होती है। पहले जो है यहाँ से हम बात करेंगे, ये रसिया है, ठीक है। रसिया को ग्राफ में आप मैप में आप देख पा रहे हैं, ये रसिया है। और रसिया की हम बात करते हैं तो रसिया का हिस्सा पहले हुआ करता था अलास्का। रसिया का हिस्सा कौन हुआ करता था भैया? अलास्का हुआ करता था। लेकिन रसिया ने कुछ दिनों पहले जो है अलास्का को अमेरिका के हाथों यहाँ पे बेच दिया था इसको, ठीक है ना, यहाँ पे इसको बेच दिया था। तो अभी तो रसिया जो है इसको बेच करके पश्चाताप कर रहा है। हालांकि अभी तो अमेरिका का हो चुका है और अमेरिका के राष्ट्रपति और रसिया के राष्ट्रपति यहाँ पे चल करके आज के इनके बीच में यहाँ पर मीटिंग होती है। मीटिंग करके यहाँ पे क्या निष्कर्ष निकलता है, क्या ये अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पे सीज फायर करा पाएंगे? क्या यूक्रेन के यहाँ पे देखिए रसिया जो है अभी यूक्रेन का कई हिस्सा जो है अपने कब्जे में लेना चाह रहा था, तो कब्जे में लिया भी, ठीक है। तो रसिया का कहना था कि भैया जो यूक्रेन है वो नाटो में शामिल ना हो। लेकिन ये महाशय ने, अमेरिका वासी ने यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पे उकसाया था कि तुम नाटो में जाकर के शामिल हो जाओ। हालांकि नाटो में शामिल होगा तो रूस को तकलीफ तो होगा ही। हालांकि अगर हम यहाँ से देखेंगे, देखिए समझिएगा, ये पाकिस्तानी आर्मी चीफ जो है आसिम मुनीर की बात करते हैं तो इसने क्या किया है, इसने जो है कि अमेरिका में जाकर के भारत के खिलाफ यहाँ पर सिंधु जल समझौते पर विवाद छेड़ दिया। हालांकि पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर जो हैं, अगर उनकी बात करते हैं तो वो भी ये बोल चुका है कि यहाँ से इसके बीच में जो यहाँ से समझौता हुआ है भारत और पाकिस्तान के बीच में सिंधु जल को लेकर के यहाँ पे समझौता हुआ है, उसकी बात हम करेंगे यहाँ से। तो ये रहा आपका अलास्का, कनाडा, रसिया, यहाँ पे जाकर के मीटिंग हो रही है। अब देखिए इस मीटिंग के क्या मायने रखेंगे, तो ये देखिएगा अगर हम बात करते हैं तो ये भी अभी इंडिया के लिए जहर उगल रहा है, ठीक है ना। इसका नाम है बिलावल भुट्टो। बिलावल भुट्टो जैसे यहाँ पे कुत्ते टाइप के लोग इंडिया के बारे में यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर इंडिया जो है सिंधु जल समझौते के बारे में अगर ठीक तरीके से यहाँ पे हमारे पक्ष में समझौता नहीं करता है तो खून की नदियाँ बहेंगी। हालांकि एक बार फिर से यहाँ से आतंकवाद को ये जन्म तो देता ही है, हालांकि फिर से यहाँ पर युद्ध करने का विचार बना रहे हैं, तो अभी ये गलतफहमी में है। अब देखिएगा 19 सितंबर 1960 को हुआ था सिंधु जल समझौता। जो कि सिंधु जल समझौता की बात करते हैं तो ये चैलेंजिंग का विषय था, जो कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में सिंधु जल समझौता 1960 में हुआ था। इस समझौते की घड़ी में जो चीजें बनी हुई थी इनकी हम बात करने वाले हैं। श्रीवास्तव, हमारा पानी बंद करने की धमकी देते हो तो ये बात जहन में रखना कि पाकिस्तान की एक बूंद भी
तुम पाकिस्तान से छीन नहीं सकते। उस खुदाए बुजुर्गो बरतर की कसम है कि अगर तुमने ये हरकत की तो दोबारा तुम्हें वो सबक सिखाएंगे कि तुम कानों को हाथ लगाओगे पाकिस्तान का तुम कभी भी। तो देखिएगा यहाँ से आप देख पा रहे होंगे, तो ये एक नदी जाती है, सिंधु नदी जो है इस तरीके से इंडिया से होकर के कहाँ